वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश में HP PGT की काफ़ी सारी पोस्टें निकली हैं। विषय के हिसाब से अलग अलग हैं। तो देखिए, जो आप लोगों को पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में अब PGT के लिए कितने पेपर कर दिए गए हैं। PGT के लिए अब हिमाचल प्रदेश में 2 पेपर कर दिए गए हैं। एक होगा कॉमन पेपर, जो फर्स्ट पेपर होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। लगभग एक ही समान क्वेश्चन आते रहेंगे उसमें, ठीक है। जैसे कि आपने जो इसका पाठ्यक्रम देख ही लिया होगा, सिलेबस देख ही लिया होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि जो फर्स्ट पेपर है, इसमें बोला गया है 50 क्वेश्चन आएंगे और इनकी कितने नंबर बनेंगे, 100 नंबर बनेंगे। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा, ये सारा का सारा पैटर्न आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें करवा दी गई होगी। तो यहाँ पर जो आज हम आपको करवाएंगे कि भाई कैसे आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी बुक्स को आपने प्रेफर करना है और किस जो चीज़ में है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमें आएगी क्या आएगा, एक तो HPG के, जो HPG के है इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये आएंगे 15 क्वेश्चन, 15। और हर एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 2 नंबर की। 15 दूने 30, 30 नंबर की आएगी HPG के। इसी तरह से इंडिया जीके और इंटरनेशनल जीके, साथ में करंट अफेयर, ये भी आपको 30 नंबर की आएगी। अर्थात 15 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आपको जो हिंदी ग्रामर ये कितने नंबर का है, तो हिंदी ग्रामर है आपका 20 नंबर का। अर्थात 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर है, ये कितने नंबर का आएगा, ये भी आपके 20 नंबर का आएगा और ये भी 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो 30 HPG के, 30 इंडिया एंड इंटरनेशनल जीके, 20 हिंदी ग्रामर और 20 इंग्लिश ग्रामर, कितना हो गया टोटल, 100 नंबर का हो गया। ये 100 नंबर का, ये ध्यान रखिएगा आप। जिसको, मेरे ख्याल से तो सभी को ये पैटर्न पता होगा कि कैसे कैसे आएगा। जिसको नहीं पता है तो अब मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, यहाँ से आप इसको ध्यान में रखकर स्टडी करिएगा, ठीक है। बाकी देखिए, जो हिंदी वालों को मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग ये वाला पोर्शन, हिंदी वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर वो ये जो इंग्लिश वाला सेक्शन छोड़ भी दें तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए हिंदी ग्रामर हमारा तो सब्जेक्ट ही हिंदी है, तो यहाँ से हम इजीली जो 10 क्वेश्चन आएंगे ये ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया जीके और HPG के भी हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, तो हमारे जो 15 क्वेश्चन ये हो गए HPG के वाले, 15 इंडिया और इंटरनेशनल जीके वाले हो गए, तो ये 40 क्वेश्चन हमारे इजीली बन जाते हैं। जो मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ आपके लिए। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी इंग्लिश छोड़ो, नहीं छोड़ना चाहते तो आप इसको भी कर सकते हो। मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात की गई है कि आपको ओनली 35% नंबर लेने हैं। अर्थात अगर आपके 35% नंबर आ गए तो आप इसको पास कर जाओगे और आपका सेकंड पेपर भी चेक होगा, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे बच्चों की ये भी क्वेरी रह रही है कि क्या फर्स्ट पेपर से मेरिट बनेगी या नहीं। देखिए, फर्स्ट पेपर से मेरिट वैसे तो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, सारा का सारा दारमोदर रहेगा आपका सेकंड पेपर पे। पर फिर भी ऐसा होता है, इन्होंने अपनी साइट पे पहले ही कहा था नोटिफिकेशन पे कि अगर मान लीजिए आप 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के सेकंड पेपर में बराबर नंबर हैं, बराबर अंक है, तो जाकर फर्स्ट पेपर को ये मूल्यांकन करेंगे। अर्थात जब 2 सेम कैंडिडेट के सेकंड पेपर में 62 नंबर होंगे, तब जाकर ये देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में इनके कितने नंबर हैं। जब आपके फर्स्ट पेपर में सेकंड कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि सेकंड में भी बराबर है और फर्स्ट में भी बराबर है, तब ये आपकी एज को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी मेन फोकस आप सेकेंड पे रखिएगा, ठीक है। तो आगे जो मैं आपको ये एक और चीज़ बता रहा हूँ, शायद सभी को पता होगा ये, कि नेगेटिव मार्किंग आ गई है दोस्तों। चाहे फर्स्ट पेपर लीजिए चाहे सेकंड पेपर लीजिए, दोनों में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना। किस तरह होगी ये मान लीजिए अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। इस तरह की ये कंसिडर करते थे,
बाकी इसमें देखो क्या क्या कैसे करते हैं, ये वैल्यू रहती है। वैसे जो जितनी भी परीक्षाएं SPPSC शिमला करता है इस वैल्यू के हिसाब से करता है। बाकी आगे जो हम बात करेंगे तो वो करेंगे आपके लिए जो फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं। शायद किसी ने अभी तक आपको ये जानकारी नहीं दी होगी यूट्यूब पे, मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप इजीली कर सके। हो सकता है आप किसी से कोचिंग लेना चाहते हैं फर्स्ट पेपर की, वो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लेना चाहते हो तो लीजिए, नहीं लेना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ बुक्स मैं बताऊंगा। जैसे कि ये देखिए, ये आ गई अपनी सामान्य हिंदी की, लूसेंट सामान्य हिंदी की, ठीक है। सामान्य हिंदी अर्थात ग्रामर इसमें दिया गया होगा, थोड़ा थोड़ा सा साहित्य भी दिया होगा। आपको सिर्फ ग्रामर ही पढ़ना है, साहित्य से आपका लेना देना कुछ नहीं होगा, आपको साहित्य से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको लूसेंट बता रहा हूँ आपको लूसेंट ही लेना है। आपको जो भी पब्लिकेशन अच्छा लगता है आप उसे ले सकते हो, चाहे आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन देखना चाहते हो तो साइट में देखिए, ऑफलाइन आप बुक स्टोर से देखना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी देख सकते हो, जहाँ पर भी आपका मन लगे आप उसे फॉलो करिएगा। यहाँ पर जो मैंने जो रेफरेंस दी है, जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मैंने पढ़ी हैं पहले, उन्हीं को आपको बता रहा हूँ। लूसेंट मुझे अच्छा लगता है तो आपको भी बता रहा हूँ, आपको लूसेंट सामान्य हिंदी की पुस्तक लेनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बाज़ार में कई तरह की पुस्तकें हैं। जैसे कि आप देखिए अरिहंत का भी सामान्य ज्ञान आएगा आपको, HG पब्लिकेशन का भी सामान्य हिंदी आएगी। कई प्रकाशन हैं जो सामान्य हिंदी के लिए अपनी पुस्तकें देते हैं, आप उसे देख सकते हो। इसके पश्चात देखिए दूसरा है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा तो वो लूसेंट का ही सामान्य जनरल इंग्लिश करूँगा, ठीक है। आप इंग्लिश के लिए भी इसी को ले सकते हो क्योंकि अच्छा पब्लिकेशन है ये। इसी के साथ ये भी कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप लूसेंट का ही लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन आपको अच्छा लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं कि कौन सा आपको बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी देखिए जैसे पुस्तकों के साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि यूट्यूब पर जो हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं सामान्य हिंदी के लिए, हिंदी ग्रामर के लिए, उसे भी देखते रहिएगा क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपको बुक्स से समझ नहीं आती हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही चैनल से सहारा लीजिए, कोई और चैनल आपको अच्छा लगता है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। सामान्य हिंदी की बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार से जो जनरल इंग्लिश के लिए भी कह रहा हूँ, बुक्स से भी पढ़िए और जो टॉपिक समझ नहीं आते हैं उसे आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, दोनों से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगला है सामान्य ज्ञान के लिए आप किससे ले सकते हो, तो मैं सामान्य ज्ञान के लिए भी लूसेंट को ही प्रेफरेंस दूंगा। अच्छा है, अपडेट इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अरिहंत भी मिल जाता है, उपकार पब्लिकेशन भी मिल जाता है, कई तरह के पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन है, NCERT बेस्ड कई और भी हो सकती है। वैसे ये भी NCERT बेस्ड है लूसेंट की, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हो। इसको देखने के साथ साथ आजकल हमारी टीम के द्वारा एक सीरीज चलाई गई है जिसमें आपको HPGK बता देता हूँ, HPGK, इंडिया GK, हिंदी ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। समय इसका रहता है 5 बजे के आसपास, शाम के 5 बजे। हर एक टॉपिक पर आपको कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ये जो हिमाचल प्रदेश में पहले कोई भी परीक्षा हुई है उसको ध्यान में रखकर ये वीडियोस आपके समक्ष लाई जा रही है, ताकि आपको एक ध्यान बन सके कि पहले जो परीक्षा हुई थी किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखकर हम आपके लिए ये सीरीज़ ला रहे हैं, आप अवश्य इसको देखिएगा, काफ़ी बेनिफिट आपको होगा। इसके साथ ये भी आपको बता दूं, आपको भी देखिए अगर बाज़ार से आपको हिमाचल प्रदेश में पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी जो बुकलेट मिल जाती है आप उसे भी ले सकते हो, क्योंकि आपको एक पैटर्न समझ आ जाता है। अगर नहीं लेना चाहते तो हमारी टीम के द्वारा आपको ये क्वेश्चन धीरे धीरे यूट्यूब में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के लिए मैंने आपको लूसेंट की ये बता दी पुस्तक, आप इसे लीजिएगा, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टॉपिक्स इसमें क्लियर करे गए हैं, अच्छे से इसमें विस्तार से बताया गया है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है HPGK के लिए आप क्या क्या प्रेफरेंस करें। जैसे कि मैंने बताया कि सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ पर भी आपको HPGK के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। साथ में ये वाली पुस्तक भी आपके पास होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये, हम स्वयं इसे रेकमेंड करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। जब भी हमारी कोई परीक्षा होती है तो इसी को हम ध्यान में रखकर स्टडी करते हैं,
हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान, और किसके द्वारा पब्लिश करी गई है, ये आकाश पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। काफ़ी अच्छी है, रिवाइज्ड एडिशन है ये। इसमें काफ़ी सारे, जैसे देखिए नवीनतम वार्षिक बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण भी दिया गया है, इसको आप पढ़िएगा। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपने। साथ में आपको इसको पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर देखिएगा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जैसे अपनी लूसेंट है उसमें शायद नहीं है, परंतु जो ये है अपना हिमाचल दर्पण, इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। हर एक चैप्टर के पश्चात सॉल्व किए गए क्वेश्चन हैं, आप उसको देखिएगा। तो ये हो गया हमारा HPG के इंडिया जी के इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के लिए। अब बात रहती है कि जो अपना करंट अफेयर है उसके लिए आप क्या करें। देखिए करंट अफेयर की अगर बात करें तो एक ये वाली मैगज़ीन है स्पीडी करके, वार्षिक मैगज़ीन है, ये एक बार आती है साल में, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे तथ्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छी है ये, मैंने भी स्वयं पढ़ी है काफ़ी बार ये, तो आप इसे पढ़ सकते हो, आपको लाभ यहाँ से मिलेगा। बाकी देखिए किसी को अगर ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हो, क्योंकि यूट्यूब में भी आपको वार्षिक करंट अफेयर मिल जाएगा, ये 6 मंथ करंट अफेयर मिल जाएगा और डेली का करंट अफेयर भी मिलेगा। आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हो, वहाँ पर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये है बात। अगर इसको देखोगे तो इसको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से आपके पास नोट्स हैं ये। इसके साथ देखिए एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप मैगज़ीन नहीं पढ़ना चाहते, डेली के करंट अफेयर देखते हो, साथ में आपको न्यूज़पेपर भी देखने हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका सिर्फ करंट अफेयर ही तैयार नहीं होता है, आपके स्टैटिक जीके भी यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप सभी को न्यूज़पेपर देखने ही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से देखने के लिए आपको मिलती हैं और बहुत अच्छा है कि आप अपडेट रहते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ के। कई वैल्यूएबल चीज़ें आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल आपको यही जानकारी दी मैंने। फिर भी अगर आपको रहता है कि किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको फिर से बता दूंगा कि हमारी टीम के द्वारा HPPGT हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। एक पहले भी करा गया है, अब नया भी शुरू करेंगे हम। HPPGT के लिए हमारी टीम के द्वारा कोर्स लॉन्च किया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, तो 1 नवंबर से हमारा नया बैच बैठ रहा है। 1 नवंबर 2023 से हमारा बैच बैठ रहा है। जो भी इंटरेस्टेड होगा तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है किस नंबर पर, 8219312129। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। HPPGT हिंदी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, थोड़ा मुझे PhD का रिसर्च वर्क करना पड़ता है, तो जिस कारण मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाता, तो व्हाट्सएप करिएगा। कोई भी क्वेरी होगी आप पूछेगा, उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की ये वीडियो रही। अगर आपके कोई भी नियर डियर है जो PGT हिंदी का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो आप संपर्क कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपके डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।